तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में नोटिस किया कि तुम लोगों को स्टोइसिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो मेरी चैनल की हाईएस्ट व्यूइंग वीडियो है। तो आई थॉट कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वाई यू शुड रीड स्टोइसिज्म और तुम लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो क्यों ना मैं आज तुम्हें ये बताऊं कि स्टोइसिज्म को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें। ऑलवेज रिमेंबर, दुनिया की कोई भी फिलॉसफी हो, दुनिया की कोई भी मेथोडोलॉजी हो, वो भले ही ऑन पेपर कितनी ज़्यादा कूल साउंड करे या वार्तालाप में कितनी ज़्यादा कूल साउंड करे, पर अगर उसका प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ में जीरो वैल्यू ऐड करेगी। मे बी कुछ विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐड कर दे, बट ना, इफ यू आर रीडिंग philosophy for just theory knowledge, then it means nothing. Philosophy is supposed to be implemented every day, daily in your life. So अगर तुम philosophy में interested हो, और मैं expect कर रहा हूँ कि तुम philosophy में interested हो क्योंकि तुम इस चैनल पे हो, तो प्लीज अपने लाइफ में फिलोसॉफी को इम्प्लीमेंट करना चालू करो, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बनो और वही चीज़ों को इंक्लूड करो जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 4 स्टोइसिज्म के फिलोसॉफीज कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको तुम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। सो लेट्स गो फॉर इट। फिलोसॉफी नंबर 1, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये कहता है कि तुम उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करो, उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने का ट्राई करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे तुम लेट गो करो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुमने भी अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि तुम ऐसी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने का ट्राई करते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जब तुम्हारे एग्जाम आते होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे जैसे कि स्टूडेंट हो, और जब भी एग्जाम आते हैं तो तुम ये फिक्र ज़्यादा करते हो कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या आएंगे, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्टडिंग। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। तो अब इसको फिलोसॉफिकली, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें। सो स्टेप 1, मेक मेंटल लिस्ट डेली। सुबह उठ जाओ और तुम्हारे पास आई नो बहुत सारी चीजें होंगी। क्या तो तुम ये एक रात पहले कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास रात को टाइम नहीं रहता, रात को तुम्हारे कुछ इश्यूज है, तो तुम इसको सुबह भी कर सकते हो। कभी भी दिन में बैठो और लिस्ट बनाओ कि कौन सी चीजें हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कौन सी चीजें हैं जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कि अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे तुम्हें क्लैरिटी होगी कि तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, जिसके वजह से तुम बाद में आगे चढ़ के इसके लिए और अच्छी प्लानिंग कर पाओगे। तो तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, 2 लिस्ट बनाओ, एक में अपने कंट्रोलेबल्स लिखो और एक में अनकंट्रोलेबल्स लिखो, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो बात थी क्लैरिटी की। ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक स्टेप हो जाता है कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कॉन्सेप्ट के लिए। सेकेंड स्टेप में तुम्हें अपने माइंड सेट को ही चेंज करना पड़ेगा। जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो, जब भी तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसो जिसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये भी करना चाहिए, तुम्हें वो भी करना चाहिए, तुम्हें वो वाले काम भी करना चाहिए, तुम्हें ये वाले भी काम करना चाहिए, तो तुम्हें वहाँ पर पॉज लेना है और खुद से सवाल पूछना है कि इसमें से मैं भी क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या मैं ये पूरी की पूरी चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं इसको लेट गो करूँगा, मैं अपने दिमाग का दही नहीं करूँगा यहाँ पास, क्योंकि तुम यहाँ पास एक ऐसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो जो तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है। इसमें सिर्फ तुम्हारा दिमाग का दही नहीं होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यू हैव टू रियलाइज इट कि तुम अपने दिमाग का दही नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम वो मेंटल एनर्जी को कहीं और भी यूज कर सकते हो। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। स्टेप नंबर 3, रिफ्लेक्शन। अपने डे को रिफ्लेक्ट करो। रात को बैठ जाओ या फिर दिन में कभी भी बैठ जाओ और अपने दिन को रिफ्लेक्ट करो। तो इसलिए मैंने कहा कि रात का समय बेटर है। अपने दिन को रिफ्लेक्ट करो कि तुमने जो भी डिफिकल्टीज फेस की, जो भी सिचुएशंस फेस की, तुमने उसको कैसे डील किया। जब तुम्हें कोई यूट्यूब पे हेट कमेंट मिला हो तब तुमने पॉज लिया या नहीं लिया, या फिर तुमने एंगर दिखाया, तुमने फ्रस्ट्रेशन
फेस करी, जो भी तुमने फेस किया वो सब कुछ तुम डॉक्यूमेंट करो, और फिर जब तुम पैटर्न एनालाइज करो उसके हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करो, विच इज वेरी वेरी स्ट्रांग, विच इज वेरी वेरी पावरफुल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था फिलोसॉफी नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि तुम अपने डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स या फिर कोई भी एक माइनर से भी माइनर फियर को तुम पहले ही इमेजिन कर लेते हो अपने दिमाग में। तुम ये फील करते हो कि तुम उस समय कैसे फील करोगे, और फिर तुम उसके लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाते हो, और जिससे तुम्हारा फियर रिड्यूस होता है उस चीज के लिए। मान के चलो कि तुम्हारा कल एग्जाम है या फिर तुम्हारा एक इंटरव्यू है, तो इंस्टेड ऑफ उसके लिए तुम डरो, तुम्हें ये फील करना है कि मैं अभी उस इंटरव्यू में हूं और वो इंटरव्यू बुरा जाता है, तब मैं क्या फील करूंगा। इससे होगा क्या कि तुमने वो चीज ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ली है, तो अब तुम्हें उसका फियर कम होगा, एटलीस्ट थोड़ा सा तो रिड्यूस होगा ही, विच इज वेरी वेरी पावरफुल इन मैनी सिनेरियोस। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है? तो सबसे पहले इस मॉक टेस्ट को देने के लिए तुम्हें 5 मिनट अपनी दिन से निकालने हैं। 5 मिनट इज मिनिमम, और एक मेडिटेटिव स्टेट पे चले जाना है, मतलब एक मेडिटेशन की पोस्चर ले लेनी है। तुम्हें एक शांत क्वाइट रूम में बैठना है और एक मेडिटेशन की पोस्चर में आ जाना है। अपनी आंखें बंद करनी है और तुम्हें ये विजुअलाइज करना है कि तुम्हारे डीपेस्ट डार्केस्ट फियर कौन से है, या फिर तुम्हारा भी जो रिसेंट में फियर है वो कौन सा है, या फिर वो कोई माइनर से माइनर भी फियर हो सकता है। फियर की जो वेवलेंथ है वो उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर वो करती है कि वो फियर से तुम्हें डर लगता है। ठीक है, तो वो सिचुएशन को तुम इमेजिन करो, वो सिचुएशन को प्ले करो, और वो जो सिचुएशन है उसका जो बैडेस्ट जो वर्स्ट वर्जन है उसको इमेजिन करो, क्योंकि तुम्हें उसी से डर लगता है, तो तुम्हें उसी को इमेजिन करना है। तो इसको तुम इमेजिन करना अपने मेडिटेटिव स्टेट में करना चालू करो। अब तुम्हें ये फील करना है कि तुम उस समय क्या फील कर रहे हो। तुम्हें बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा है, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ये सब तुम्हें फील करना है। और ये सब जब तुम फील कर लोगे तब तुम्हें इसको एक्सेप्ट करके ये विजुअलाइज करना है कि तुम इस सिचुएशन में रैशनली और कामली कैसे डील करोगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हारे पास एक स्ट्रेटेजी हो कि मुझे कैसा सोचना है अगर ये सिचुएशन आए तो। फिर ये सोचने के बाद तुम्हें एक प्लान अपने ही दिमाग में बनाना है कि तुम इस सिचुएशन से डील कैसे करोगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर इन फ्यूचर तुम्हारे साथ ये असल में हो जाए तो तुम्हारे पास एटलीस्ट एक प्लान तो हो, तुम बैटमैन तो हो एटलीस्ट, तुम्हारे पास प्रेप टाइम तो है एटलीस्ट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू बिकम अ बैटमैन टू फाइट योर फियर्स। बैटमैन। और जब तुम ये वाली चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, जब तुम ये वाली चीज कर लोगे, तब तुम्हें स्टोइक माइंडसेट के ऊपर वापस जाना है। स्टोइक माइंडसेट के ऊपर वापस जाने से तुम्हें ये देखना है कि मैं इन चीजों में से क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये चीज तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी है, और ये सब करने की वजह से तुम रियलाइज करोगे कि तुम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो। जो भी तुम्हारे पास है या जो भी तुम्हें आगे में मिलेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील होगा कि जो भी तुम्हारे पास है वो इनफ है, विच इज वेरी वेरी पावरफुल। सो तुम्हें इसको एक ट्राई जरूर देना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 3, वर्च्यू इज द हाईएस्ट गुड। तो अब हम लोग बैटमैन से आगे हैं सुपरमैन के ऊपर। इस स्टेप में तुम्हें मॉरल एक्सीलेंस की ओर जाना है। तुम्हें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि तुम्हारा वर्च्यू क्या है। वर्च्यू कभी भी फेम, कभी भी पैसा, कभी भी दौलत नहीं हो सकती। वर्च्यू कभी भी तुम्हारा कंफर्ट जोन नहीं हो सकता। वर्च्यू हमेशा तुमसे बड़ा होना चाहिए। वर्च्यू हमेशा एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुम्हें इंस्पायर करे बड़ा होने की। जैसे बहुत सारे लोगों को अपना पर्पस मिल जाता है बहुत ही ज्यादा यंग एज में, बट ऐसे बहुत सारे मोस्ट ऑफ द लोग यही होते हैं जिन लोगों को अपने लाइफ में कभी भी उनका पर्पस नहीं मिलता और वो एक पर्पसलेस लाइफ जीते हैं। तो यहाँ पास बहुत ज्यादा तुम्हें रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा जर्नलिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद से सवाल जवाब करना पड़ेगी कि तुम्हारे मॉडल्स क्या है, तुम्हारा हाईएस्ट वर्च्यू क्या है। ये जब तुम रियलाइज कर लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यू आर नॉट लेजी, यू जस्ट डिडंट हैव पर्पस।
और ये फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें ये चीजों को ध्यान में रखना है। विजडम, करेज, जस्टिस एंड टेम्परामेंट्स, ये 4 जो चीजें हैं वो फार सुपीरियर है फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक चीजें। ये कोर ह्यूमन वैल्यूज हैं, और जब तुम इन्हें अपना वर्च्यू बनाओगे तब तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें लाइफ में मोटिवेशन मिल रही है, तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की अब जरूरत नहीं पड़ रही है। तुम्हारा जो इंटरनल जो मोटिवेशन है वो ही इनफ है तुम्हें आगे पुश करने को, विच इज वेरी वेरी पावरफुल। तो तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आई थिंक कि मैंने बहुत ज्यादा एक मेटाफिजिकल वे में इसको एक्सप्लेन किया है। तो जब मैं अभी तुम्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाउ टू बी अ सुपरमैन। स्टेप नंबर 1, चूज वन वर्च्यू टू फोकस ऑन ईच वीक, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें बहुत सारे वर्च्यूज के बीच में जगल नहीं करना है, तुम्हें कोई भी एक वर्च्यू चूज करना है उस वीक के लिए जिस वीक में तुम जाने वाले हो। तो तुम्हें बस एक वर्च्यू, एक गोल सेलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 2, उस वर्च्यू को फुलफिल करने के लिए माइक्रो गोल्स सेट करो। माइक्रो गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सिर्फ मैक्रो गोल्स बनाते रहते हैं, इसलिए वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते और हमेशा उनके गोल्स पानी में जाते हैं। फिर वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह ही वो 1 महीने के बाद कभी नहीं दिखते हैं। तो तुम्हें माइक्रो गोल्स सेट करने हैं, तुम्हें अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करना है। मैं इस वर्च्यू को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में कैसे इसको मैं अचीव कर सकता हूँ, तो उसके लिए तुम्हें उसको माइक्रो गोल्स में बांटना होगा। स्टेप नंबर 3, तुम दिन में जो भी करो उसको रात में रिफ्लेक्ट जरूर करना, उसको जर्नल जरूर करना और उसको मेंशन जरूर करना कि तुमने आज उस वर्च्यू से रिलेटेड क्या क्या चीज की और वो वर्च्यू तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो now we can move to the next concept. Concept number 4, mindfulness of the present. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट भी है। ये कहता है कि लाइफ तुम्हारी प्रेजेंट में हैपन हो रही है। जब तुम पास्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, जब तुम फ्यूचर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, तब तुम्हारे लाइफ में स्ट्रेस और सफरिंग बढ़ जाती है। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अभी भी वो अपने पास्ट रिलेशनशिप के ऊपर बैठे हुए हैं, और अभी तो एक ऐसी चीज चल रही है जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक है, जो कि इंटरनेट के जमाने में होनी ही थी। वो है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया हमारे दिमाग में पहले से ही था, बट अब वो इंसानों को अंदर से खा रहा है, क्योंकि जो हमारे बचपन की चीजें थी वो अब हमारे सामने में है। तो अब हम लोग नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए उसी में लगे रहते हैं। और अभी पॉप कल्चर इंडस्ट्री में यही तो हो रहा है। सबके सब हमारे पुराने नॉस्टैल्जिया के ऊपर अर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर डबल डाउन कर रहे हैं। वेल, दैट्स अनदर टॉपिक। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने पास्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, तुम्हें अपने प्रेजेंट के लिए प्लानिंग जरूर करनी है, अपने प्रेजेंट के लिए अभी के अभी काम जरूर करना है, बट तुम्हें प्रेजेंट को लेके चिंता नहीं करनी है, क्योंकि प्रेजेंट तो हो के रहेगा और फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो यू हैव टू स्टॉप वरिंग अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट। तो भाई इसको करें कैसे? ये बोलना तो आसान है, हाँ ये बोलना बहुत ज्यादा आसान है, इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं तुम्हें जो स्टेप्स बताऊंगा वो तुम फॉलो करके आराम से बहुत ज्यादा तुम प्रेजेंट पे रहना शुरू कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, विच इज वेरी वेरी सिंपल। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना चालू करो। तुमने बचपन में से सुना ही होगा, क्योंकि तुम एक इंडियन हो, कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन अच्छी होती है। क्यों ऐसा कहा जाता है? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेडिटेशन तुम्हारे फोकस को इम्प्रूव करता है, तुम्हारे माइंड को बहुत ज्यादा काम कर देता है। तो तुम्हें सुबह रात को भी कर सकते हो वैसे, पर मेरा कहना रहेगा कि सुबह माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। तुम्हें सुबह 5 मिनट निकालने हैं और तुम्हें मेडिटेट करना है, तुम्हें जर्नलिंग करनी है। ये 2 चीजें मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, कि ये जो 2 चीजें हैं मैंने भी ट्राई की है और इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी मिलती है। तुम्हें मेडिटेशन में एक आसन में बैठ जाना है और तुम्हें मेडिटेट करना है। मैं तुम्हें यहाँ पर मेडिटेशन एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि मेडिटेशन हर किसी को आती है। बस तुम्हें अपने थॉट्स को रन होने देना है। तुम्हें जो भी थॉट्स है, बस तुम ये पूछो कि ये थॉट्स तुम्हें टू यू आ रहे हैं एंड यू आर गुड टू गो।
मैं मेडिटेशन के ऊपर बाद में एक अलग से एक डिटेल वीडियो बता दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक। पर अभी तुम कोई भी वीडियो देख सकते हो मेडिटेशन के ऊपर, मैं एक वीडियो को नीचे लिंक भी कर दूंगा और तुम उसको देख के सीख सकते हो कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। जर्नलिंग सेकंड स्टेप है। जर्नलिंग कैसे करनी है, जर्नलिंग के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ही, क्योंकि जर्नलिंग हर किसी के लिए अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए टेम्पलेट्स वर्क करते हैं, कुछ लोगों के लिए टेम्पलेट्स वर्क नहीं करते। जैसे मेरे लिए एक हाइब्रिड सिस्टम वर्क किया, जो मैंने दूसरों से थोड़ा बहुत इधर से उठाया, थोड़ा सा इधर से उठाया है और उसको मैंने इटरेटिव जर्नलिंग का नाम दिया है। तो तुम्हें अगर इटरेटिव जर्नलिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो तुम बता सकते हो। अभी तुम्हें बस नॉर्मली अपने थॉट्स पेपर पे लिखने हैं, बस तुम्हें यही जर्नलिंग करनी है। और ये जब तुम 2 स्टेप करोगे तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि फ्यूचर और पास्ट डजंट मैटर, क्योंकि एक चीज हो चुकी है तो तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। एक चीज होने वाली है जो कि तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में सही में नहीं है कि तुम फ्यूचर में क्या करो। तुम उसके लिए सिर्फ मेहनत कर सकते हो कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो, बट तुम्हारे वो हाथ में नहीं है। एंड यू हैव टू रियलाइज दैट एंड यू हैव टू लेट गो दैट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट वाज इट, दैट वाज द 4 कॉन्सेप्ट जो कि स्टोइसिज्म में बहुत ज्यादा फेमस है। और ये 4 चीजें तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। स्टोइसिज्म एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल फिलॉसफी है जिसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस लाना चाहूंगा, और अगर तुम्हें चाहिए और वीडियोस तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। तो ये चीजों को तुम्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब तक तुम फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारे सिर के ऊपर से ही जाएंगे। तुम्हें एक नोटबुक लेना है, वो ये सब चीजों को नोट डाउन करना है और 1 by 1 ये चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। आई होप द बेस्ट फॉर यू। वी विल मीट इन अनदर वीडियो। आई एम बैटमैन।